कहाँ तक आए थे अपन? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था और मैंने बोला था कि बच्चे हुए 2 क्वेश्चंस आज करते हैं ना। कहाँ तक आए थे अपन? क्वेश्चन कौन सा था? टू कॉइन्स आर टॉस्ड इफ फर्स्ट इज हेड वगैरह वगैरह वो सब हो गया था। टू डाइस आर थ्रोन। बोलो क्या हो गया उमर? व्हाट हैपेंड? कल का अपलोड किया, आज सुबह ही किया, देख ले एक बार। मतलब हो रहा है यार, वो इंटरनेट का इशू आ रहा है, इस वजह से मैंने नहीं किया। वो हो तो रहा है अपलोड, इंटरनेट का इशू आ रहा है, देखो इस वजह से। नहीं नहीं नहीं, अपलोड हो रहा है वो। कल मेरे पास इंटरनेट का बहुत इशू था तो इस वजह से फिर मैंने अपलोडिंग पे छोड़ा तो है, लेकिन अभी वो प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा। ठीक है, बताती हूँ, मैं बताती हूँ। हाँ 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 हाँ, नहीं वो अपलोड नहीं हुआ है, अपलोड नहीं हुआ है अभी तक, प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा है उसके। चलो बताओ जल्दी। इफ टू डाइस आर थ्रोन, इफ टू डाइस आर थ्रोन and if sum is greater than 10, what is probability that one is odd? What is probability that one is odd? क्या बोला उन्होंने? If two dice are thrown and if sum is greater than 10. Okay, question number 4. If two dice are thrown and if the sum is greater than 10, what is probability that one is odd? Okay, that is the question. तो एस न्यू क्या होगा फिर? सम क्या चाहिए अपन को? ग्रेटर देन 10। बस उतने ही नंबर्स अपन लेंगे जहां पे सम मुझे कितना चाहिए? ग्रेटर देन 10 चाहिए। ओके, बस वही सम अपन, वही नंबर्स अपन लेंगे कंसिडरेशन में। ठीक है, तो ऐसे कौन से हैं? 6,5, 5,6, 6,6। ओके, और उसमें से हमें क्या चाहिए? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट द वन इज ऑड? वन इज ऑड मतलब, यस, वन इज ऑड मतलब one of the numbers is odd. Okay, what is probability that one is odd? इसका मतलब one of the numbers is odd. Okay, तो a क्या हो जाएगा फिर? 5,6 and 6,5. Okay, तो probability क्या हो जाएगा इसका? Probability is 2/3. Done. ओके, 1/2 कैसे आया संतोष तेरा आंसर? 1/2 इज गलत। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट वन इज ऑड? वन इज ऑड मतलब यस, एक कोई तो भी नंबर जो है वो ऑड चाहिए हमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 5. Family has 2 children. If one of them is boy, what is probability that other child is a girl? Family has 2 children. चलो बताओ मुझे इसका आंसर क्या आ सकता है? Family has 2 children. Yes, बताओ जल्दी क्या आ सकता है इसका आंसर? वन बाई टू? नहीं, 1/2 नहीं आ रहा है आंसर इसका। फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन ना, 2 चिल्ड्रन मतलब यस, टोटल सैंपल स्पेस क्या होगा? 2 चिल्ड्रन है मतलब दोनों गर्ल हो गए, एक बॉय एक गर्ल हो गया, एक गर्ल एक बॉय हो गया, दोनों बॉय हो गए, है ना? तो अब क्या बोला है उन्होंने? इफ वन ऑफ देम इज बॉय मतलब एस न्यू, इट इज व्हाट? वन ऑफ देम इज बॉय। वन ऑफ देम इज बॉय मतलब दोनों बॉय भी चलते हैं। ओनली वन ऑफ देम बोला है क्या उन्होंने? नहीं, ओनली वन ऑफ देम होता तो हम इसको नहीं लेते थे, लेकिन उन्होंने वन ऑफ देम इज बॉय बोला है, ओनली वन ऑफ देम इज बॉय नहीं बोला है।
ओके, सो इफ वन ऑफ देम इज बॉय मतलब बीजी एंड जीबी एंड बीबी, ऐसे होगा, ठीक है। सो वन ऑफ देम इज बॉय मतलब बीजी जीबी बीबी, then what is probability that other child is a girl, other child is a girl, तो क्या होगा फिर probability उसका, bg and gb, all right, okay, bg and gb, so this is the answer. So what is probability then? Probability is, नया sample space को consider करेंगे ना अपन, so 2/3, इसको भूल जाना है, जैसे ही अपना नया सैंपल स्पेस बनेगा इसको भूल जाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऑल्सो ऑल्सो हटा दो यार, ऑल्सो इज ए करेक्शन, ऑल्सो इज ए करेक्शन, ऑल्सो को हटा दो, ऑल्सो को हटा दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फैमिली हैज 3 चिल्ड्रन, फैमिली हैज 3 चिल्ड्रन मतलब बी बी बी, जी बी जी, बी जी जी, जी जी बी, then B, B, G, B, G, B, and G, B, 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 B. Sorry, G, G, G. 3 चिल्ड्रन है फैमिली में, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है 3 चिल्ड्रन आने की? 3 बॉय होंगे या फिर 2 गर्ल होंगे, 2 गर्ल के ये 3 कॉम्बिनेशन आ गए, या फिर 1 गर्ल होगी इनके ये 3 आ गए, या फिर तीनों लड़कियां होंगी, ठीक है, तीनों लड़कियां होंगी। तो क्या होगा फिर इसमें, यह हो गया तुम्हारा सैंपल स्पेस। अब कंडीशन क्या है, इफ वन ऑफ देम इज गर्ल, इफ वन ऑफ देम इज गर्ल, ओके। अब यहाँ पे एक चीज ऐड करो, ओनली वन ऑफ देम इज गर्ल, okay, make that correction, only one of them is girl, okay, make that correction, only one of them is a girl, ठीक है, make that correction, only one of them is girl. So only one of them is girl means what, एक से ज्यादा लड़की नहीं चाहिए, तो क्या होगा SNU में, only one of them is girl मतलब G B B, B G B, B B G, only one of them is girl, okay. What is probability that, probability of having 2 boys and 1 girl, what is probability of, एक मिनट, हाँ, what is probability of, what is probability that there are 2 boys and 1 girl, yes, क्या होगा, 1 है ना, answer is what, 1, okay. So probability that only, yes, probability that 2 boys and 1 girl, so same ही चीज आएगी ना फिर से, 2 boys and 1 girl, so how much is this, yes, how much is this, P of A मतलब probability is equal to what, 3/3, that is 1, understood, yes, कुछ प्रॉब्लम है, जाए फिर आगे, ओके ओके, चलो नेक्स्ट, और अगर ओनली वर्ड नहीं होता तो, इफ ओनली वर्ड इज नॉट देयर, what would be the answer, can anyone tell me, if only word is not there, what would be the answer,
कैन एनीवन टेल मी? सपोज क्वेश्चन ऐसे होता, इफ वन ऑफ देम इज ए गर्ल, एंड ऐसे होता, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर टू बॉयज एंड वन गर्ल। ऐसा क्वेश्चन होता तो क्या होता फिर? यस, टेल मी। ऐसे क्वेश्चन होता तो फिर क्या हो जाता था? ओनली वर्ड नहीं होता। परफेक्ट, वेरी गुड शशांक। एनीवन एल्स? कैन एनीवन गिव मी द आंसर? एस न्यू क्या बनेगा यहाँ पे? एस न्यू, व्हाट इज दैट? What is S new? One of them is girl ना? तो one of them is girl means what? एक भी लड़की हो सकती है या फिर दो भी लड़कियां हो सकती है, ये दिमाग में रखो। One of them is girl, only one of them is girl है तो फिर यही आएगा सिर्फ। लेकिन अगर one of them is girl बोला है तो दो से ज्यादा लड़कियां भी हो सकती है, थ्री गर्ल्स भी हो सकती है। वन ऑफ देम इज गर्ल ना, तो तीन लड़कियां भी हो सकती है, बस बी 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 नहीं आएगा, तीनों बॉयज नहीं हो सकते। वन ऑफ देम इज गर्ल दे हैव गिवन ना, सो तीनों बॉयज नहीं हो सकते, तीनों लड़कियां जरूर हो सकती है। ठीक है, तो ए क्या होगा फिर? ए क्या होगा फिर? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर टू बॉयज एंड वन गर्ल? देयर आर टू बॉयज एंड वन गर्ल। क्या हो गया फिर प्रोबेबिलिटी? 3/7। डन। ओके, 3/7 अंडरस्टूड। ठीक है, ओके। So 3/7 is the answer. Next, अभी कुछ questions है मॉड्यूल के। It is given that family of two children has a girl. What is probability that other child is also a girl? Can anyone tell me? What is probability that other child is also a girl? It is given that family of two children has a girl. What is probability that other child is also a girl? बताओगे? One by three? Yes, correct. Question 1. क्या बोला उन्होंने? It is given that the family of two children has a girl. What is probability the other child is also a girl? तो दो फैमिली के दो चिल्ड्रन है, आई मीन तो एस न्यू क्या हो जाएगा? फैमिली ऑफ टू चिल्ड्रन हैज ए गर्ल। हाँ, तो फैमिली ऑफ टू चिल्ड्रन हैज ए गर्ल मतलब यहाँ पे अ गर्ल मतलब वहां पे एक लड़की तो कंपलसरी है। फैमिली ऑफ टू चिल्ड्रन हैज ए गर्ल, एक लड़की तो कंपलसरी है, ये उसका मतलब है। मतलब जीजी, बीजी एंड जीबी। एंड व्हाट इज ए चांस मतलब दो चिल्ड्रन है उनके, उसके बारे में बस एक ही चिल्ड्रन की गारंटी दी हुई है उन्होंने, इसलिए अ गर्ल बोला है उन्होंने। इट इज नॉट दैट कि
ओ गर्ल इसलिए बोला है कि एक ही लड़की है, दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट. ओके, इट इज मिसकंसेप्शन. रिमेंबर दिस. अगर उन्होंने बोला है फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन हैज ए गर्ल, मतलब एक ही लड़की है, मतलब एक चाइल्ड के बारे में उन्होंने अश्योरिटी दी हुई है, एक चाइल्ड के बारे में उन्होंने अश्योरिटी दी हुई है, दूसरे चाइल्ड के बारे में उन्होंने कोई अश्योरिटी नहीं दी है. तो हमें ये ढूंढना है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट अदर चाइल्ड इज आल्सो ए गर्ल, ये हमें ढूंढना है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर, ए क्या होगा, उसमें कौन आएगा फिर, जी एंड जी. सो प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/3. प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, 1/3. Question 2. Two coins are tossed simultaneously. What is probability that second coin would show a tail given that the first coin had shown head? First coin has shown a head. Two coins are tossed simultaneously. What is probability that second coin would show a tail if first coin is showing head? If first coin is showing head, what is probability that second coin would show tail? One by 2, 0.5. Yes, correct. कैसे है 0.5 आंसर अपना? How did you get that? How did you get that? 0.5 आंसर कैसे मिला अपन को? Yes, देखो सैंपल स्पेस है अपने पास, दो कॉइन टॉस किए, सो एच 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 टी टी एच टी टी. एस न्यू क्या होगा, क्या बोला है उन्होंने, फर्स्ट इज हेड, फर्स्ट इज व्हाट, हेड. एच टी एच एच एंड एच टी. ओके, व्हाट, एस न्यू won't have एच एच, व्हाई it won't have एच एच? yes, फर्स्ट कॉइन हैज शोन एच, तो है ना एस न्यू में एच एच. तुम पूछ रही हो या क्या कर रही हो, मतलब सही है ना केजल, आज मूड सही है ना तुम्हारा, आज कुछ अंदाज डाउट पूछ रहे तुम मेरे को, मूड सही है ना आज तेरा, या फिर बोर हो गई? हाँ बोलो बोलो. सो एस न्यू इज व्हाट, एच एच एंड एच टी. उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कॉइन विल शो टेल, सेकंड कॉइन विल शो टेल मतलब एच टी ना, second coin will show tail. So what is probability? 1/2. Second coin will show tail. So what is probability? It is 1/2. Question number 3. Family has 2 children. The probability that both of them are boys. What happened? What happened? संतोष नहीं, केजल. क्या बोला उन्होंने, what is probability that second coin would show tail given that first coin has shown head? if के जगह पे सिर्फ given that लगाया है उन्होंने यहाँ पे, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है. तो if के बाद वाला जो इवेंट होता है that is your first event ना, that is the event which has already occurred. so given that के बाद वाला जो पार्ट है that is your event occurred, event which is already occurred. कौन सा, first coin has shown head. ये जो पार्ट है that is already occurred. First coin has shown head. First coin has shown head. ये क्या है, ये इवेंट ऑलरेडी हो चुका है. ओके, एंड सेकेंड कॉइन वुड शो टेल. ये इवेंट जो है उसका प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड आउट करना है, दैट्स ऑल. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. Family has 2 children. Probability that both of them are boys if it is known that one of them is a boy. So one of them is boy, मतलब इस न्यू क्या होगा फिर, one of them is boy मतलब BG GB BB.
ओके, बीजी, जीबी, बीबी, वन ऑफ देम इज बॉय, है ना। और प्रोबेबिलिटी किसका पूछा है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम आर बॉयज। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा फिर, बोथ ऑफ देम आर बॉयज, सो इट्स 1/3, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, probability of the occurrence of a number greater than 2 in a throw of a die if it is known that only even numbers can occur. Probability of occurrence of a number greater than 2 in a throw of die if it is known that even number can occur is, okay. So क्या हो जाएगा फिर, if it is known that even number can occur, मतलब इवन नंबर्स कैन अकर, मतलब एस न्यू क्या हो जाएगा, इवन नंबर्स ना, 2 4 6। इफ इट इज नोन दैट इवन नंबर कैन अकर, मतलब क्या क्या हो गया है, क्या क्या आएगा पिक्चर में, 2 4 6। ये काफी सारे लोगों ने लेट ज्वाइन किया, कितने, दो दो लोगों ने लेट ज्वाइन किया, आई गेस आयुषा वाज वन ऑफ देम, है ना आयुषा, क्यों आयुषा, आयुषा व्हाट हैपेंड। सो एस न्यू इज व्हाट, 2 कॉमा, अच्छा तुम तो फिर मैंने चेक किया तब शायद से तुम डिस्कनेक्ट हो गई होंगे, ऐसा कुछ हुआ होगा। एस न्यू इज व्हाट, 2 कॉमा 4 कॉमा 6। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2। तो ए इज व्हाट, ग्रेटर देन 2 मतलब 4 कॉमा 6। संतोष क्या हो गया, संतोष बोलो। मैडम क्वेश्चन नंबर 3 समझ में नहीं आया मैडम। बोलो क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 समझ में नहीं आया। अरे जोर से बोल, जोर से बोल। क्वेश्चन नंबर 3 समझ में नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या, उसका क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम है। बोथ ऑफ देम, both of them are boys if it is known that one of them is boy na, both of them are boys, so what is that condition baby, सही है ना, उल्टा किया। समझ में आया क्या संतोष। हाँ मैडम। हाँ, बहुत धीरे आ रही है तेरी आवाज, बहुत छोटी आवाज आ रही है तेरी, इसलिए ऑफलाइन करना पड़ता। कहाँ पे बैठा है तो एग्जैक्टली, गांव तो नहीं चला गया ना। नहीं मैडम, रूम पर ही हूँ। गांव से फिर से हकल देंगे तुझे, जा फिर से पुणे, इसलिए रूम में बैठना पड़ रहा है। अरे तेरी आवाज नहीं आ रही यार, सच्चे में नहीं आ रही, क्या बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए रूम पर बैठना पड़ रहा है मैडम। अच्छा ओके चलो, सो प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, 2/3, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, 2/3, अंडरस्टूड, व्हाई इज इट 2/3, ओके। चलो नेक्स्ट, कुछ प्रॉब्लम नहीं ना किसी को, यस कुछ प्रॉब्लम नहीं ना किसी को, चले फिर आगे, एवरीवन, यस चलो, नाउ बेस थ्योरम। अभी बेस थ्योरम समझाने के लिए ना मुझे ऐसा लगता है एग्जाम्पल के साथ ही थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है वो समझ में आने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बेस थ्योरम, और उसको अपन बोलते हैं टू स्टेज सिचुएशंस, ओके, उसको अपन बोलते हैं टू स्टेज सिचुएशंस, ठीक है। चलो देखो, ध्यान दो अभी, Bayes theorem और two stage situations, ठीक है। अब बेस थ्योरम क्या है, ध्यान दो थोड़ा अच्छे से, मान के चलो मुझे फाइंड आउट करना है
थोड़ा सा क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं, थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा समझने में, ये थ्योरम समझने में दिक्कत हो जाएगी। फॉर्मूला तो मैं तुम लोगों को बता ही दूंगी क्या है उसका, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन के हिसाब से ही समझ लो, एग्जाम्पल से थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, a bag X contains 2 white and 3 black balls. Bag X contains what? 2 white and 3 black balls. इसका शायद से एक ही क्वेश्चन है मॉड्यूल में। I guess only one question is there from the module. This is your bag X. Then I am having bag Y, जिसमें 4 white and 2 black balls है। One bag is selected at random and a ball is drawn from it. One bag is selected at random and ball is drawn from it. मतलब यहाँ पे इवेंट कौन सा हो चुका है? बैग सिलेक्शन का। Which is the event already occurred? Event which is already taken place is what? Selection of bag. Event which is already taken place is what? Selection of bag. बैग सिलेक्शन का इवेंट जो है वो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो मुझे बताओ, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट एक्स बैग इज सिलेक्टेड? हाफ। 2 बैग है, उसमें से एक बैग सिलेक्ट हुआ, क्या प्रोबेबिलिटी है उसका? हाफ। जब तक वो कुछ देते नहीं है ना, अगर उन्होंने ऐसे दिया होता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ बैग एक्स इज लेट्स से 1/2, sorry 1/3, and probability of selection of y is 2/3, तो हम 1/3 और 2/3 लेते हैं। लेकिन अगर कुछ भी नहीं दिया है तो कंसिडर देम इक्वी प्रोबेबल। क्या बोला मैंने? अगर कुछ भी नहीं दिया है क्वेश्चन में कि एक्स बैग सिलेक्ट करने का ये प्रोबेबिलिटी है, वाई बैग सिलेक्ट करने का ये प्रोबेबिलिटी है, तो उनको इक्वी प्रोबेबल कंसिडर करना है। इक्वी प्रोबेबल कंसिडर करना है मतलब इसका सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी हाफ हो गया और इसका सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी हाफ हो गया, ऐसे कंसिडर करना है, ठीक है। So what is probability of selecting X bag? Half. And what is probability of selecting Y bag? It is also half. Probability of selecting X bag is half and probability of selecting Y bag is also half. ठीक है, तो दोनों को सिलेक्ट किया हमने, ठीक है। अब उन्होंने क्या पूछा है? Bag is selected at random and a ball is drawn from it. And a ball is drawn from it. पहला क्वेश्चन है, then probability for ball chosen be white. Okay, so what is probability that ball chosen is white? What is probability that ball chosen is what? White. ठीक है, सो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, कौन सा इवेंट हो चुका है? बैग सिलेक्शन का। बैग सिलेक्शन का इवेंट हो चुका है, मतलब मुझे क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल चाहिए। इफ एक्स बैग इज सिलेक्टेड, देखो ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो, हमें क्या करना है? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड बॉल इज व्हाइट, ये हमें फाइंड आउट करना है, पीडब्ल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पीडब्ल्यू आने के क्या क्या चांसेस है? एक तो मान के चलो पी व्हाइट आया एंड एक्स बैग सिलेक्ट किया, या फिर पी व्हाइट आया एंड वाई बैग सिलेक्ट किया, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। दोनों केसेस में बॉल व्हाइट आ सकता है, मतलब मान के चलो मैंने यहां से बॉल उठाया और यहां से बॉल उठाया, अगर यहां से बॉल उठाया तो व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? व्हाइट इंटरसेक्शन बैग एक्स, और यहां से व्हाइट बॉल आया तो व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? व्हाइट इंटरसेक्शन बैग वाई। ध्यान दो अच्छे से, प्रोबेबिलिटी ऑफ W इंटरसेक्शन X क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ W इंटरसेक्शन X क्या रिप्रेजेंट करता है? व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग X, एंड ये क्या रिप्रेजेंट करता है? व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग Y,
ठीक है, तो हमने कंपाउंड प्रोबेबिलिटी थ्योरम देखा था, जिसमें अपन ने क्या देखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ w/x इज व्हाट योर दिस। सही है ना, मतलब पहले मैंने बैक सिलेक्ट किया और फिर मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट ढूंढा। इसको कैसे एनालाइज करना है, पहले मैंने बैक सिलेक्ट किया और फिर मैंने उसमें से व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी ढूंढा। यहाँ पे पहले मैंने बैक सिलेक्ट किया और फिर मैंने उसमें से व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी ढूंढा। समझ में आ रही है ना बात, पहले मैंने बैक सिलेक्ट किया और फिर उसमें से व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी ढूंढा। पहले मैंने बैक सिलेक्ट किया और फिर उसमें से व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी ढूंढा। ठीक है, तो बैक सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी कितना है, हाँ, into what is probability that selected ball is white। मतलब मैंने बैक सिलेक्ट किया, अब y को देखो मत, अब y को मत देखो, अब सिर्फ x को देखो। So what is probability of getting white ball from bag x, 2c1 upon 5c1। या फिर मैंने y बैक सिलेक्ट किया, y बैक सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी कितना है, हाफ, और बैग x को भूल जाओ। So what is probability of getting white ball from bag y, 4c1 upon 6c1, 4c1 upon 6c1। ठीक है, तो कितना है फिर ये 1/2 इंटू 2/5, ये कितना आया 1/2 इंटू 4/6, 2 will go, 2 1s are 2 2s are 2 1s are 2 3s are, how much is this, 1/5 plus 1/3, so it's 8/15 is what, 8/15। समझ में आ रही बात। तो कंपाउंड बेस थ्योरम क्या बताता है, बेस थ्योरम का फॉर्मूला जो है वो डायरेक्टली ऐसा लिखते हैं, देखो ये जो है ना, ये है तुम्हारा बेस थ्योरम, और इसी को अपन बोलते हैं टू स्टेज प्रॉब्लम। इसको अपन क्या बोलते हैं, टू स्टेज प्रॉब्लम। ध्यान तो फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, क्या क्या सीन है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दो बैग्स है अपने पास, एक बैग में 2 व्हाइट बॉल्स है, एक बैग में 3 ब्लैक बॉल्स है, एक बैग में 4 व्हाइट बॉल्स है और 2 ब्लैक बॉल्स है। ठीक है, तो समझ में क्या आ रहा है अपन को कि मुझे क्या चाहिए, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल। तो व्हाइट बॉल कहाँ कहाँ से आ सकता है, बैग एक्स से भी आ सकता है या फिर बैग वाई से भी आ सकता है ना। तो सबसे पहले इवेंट कौन सा हो चुका है, बैग सिलेक्ट करना। पहले बैग सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर बॉल उठाएंगे ना, पहले बैग सिलेक्ट करेंगे फिर बॉल उठाएंगे। ओके, सो मैंने पहले बैग सिलेक्ट किया एक्स, तो एक्स सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो हाफ, हाफ क्यों, क्योंकि दोनों में से एक, इस वजह से हाफ, दो बैग्स में से एक, इस वजह से हाफ, देयरफॉर इट इज हाफ। अब पहली बैग में से 2 व्हाइट बॉल आने के क्या चांसेस है, 2c1 upon 5c1, 2c1 upon 5c1। अब मैंने y बैग सिलेक्ट किया, y बैग सिलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, हाफ। What is probability that I will get white ball from y bag, 4c1 upon 6c1, 4c1 upon 6c1। तो क्या आएगा फिर 1/2 into 2/5, 1/2 into 4/6। So how much is this, 2 and 2 will go, so it's 1/5, 2 1s are 2 2s are 2 1s are 2 3s are, so it's 1/3, so it is again what, 8/15। ठीक है, अब क्या हुआ है देखो, अगले क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है, अगले क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, प्लीज बताओ, सिचुएशन देखो क्या है और मुझे बताओ अगर कुछ डाउट्स हो तो। गो थ्रू द सिचुएशन फर्स्ट एंड टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट्स। ओके, चले फिर आगे, ऑलराइट, चलो अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट दिस व्हाइट बॉल इज टेकन फ्रॉम बैग एक्स, व्हाट इज
probability that white ball is taken from bag X. अब ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की कोई जरूरत नहीं. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट दिस व्हाइट बॉल इज टेकन फ्रॉम बैग एक्स. सो व्हाइट बॉल उठाया मैंने, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फ्रॉम एक्स. व्हाइट बॉल उठाया मैंने, इवेंट हो चुका है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फ्रॉम एक्स. अब इसका एक्सप्रेशन कैसे बनेगा देखो. व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है कितनी टोटल, इतनी प्रोबेबिलिटी है ना, इतनी प्रोबेबिलिटी है कितनी, p of x into p of w slash x plus p of y into p of w slash y. इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन मुझे बताता है कि व्हाइट बॉल इज फ्रॉम x. इसमें से विच एक्सप्रेशन विल टेल मी दैट व्हाइट बॉल विच इज विथड्रॉन इट इज फ्रॉम x. तो ये एक्सप्रेशन है वो, है ना. सो p of x into p of w slash x, p of x into p of w slash x. तो यहाँ पे सिचुएशन क्या था, यस व्हाट वाज द सिचुएशन, व्हाइट बॉल इज टेकन. हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ये जो व्हाइट बॉल है दैट शुड बी फ्रॉम बैग x. मतलब व्हाइट बॉल लेने का इवेंट हो चुका है, हमें फाइंड आउट करना है कि उसका प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो x में से ही होगा. ओके तो हमने क्या किया, फिर हमने टोटल व्हाइट बॉल विड्रॉ करने का प्रोबेबिलिटी देखा. व्हाट इज दैट, p of x into p of w slash x, p of y into p of w slash y. अब इसमें से कौन सा x बैग में से आ रहा है, इसमें से ये जो है वो x बैग में से आ रहा है, उसको मैंने लिखा न्यूमरेटर पे. ठीक है तो क्या हो जाएगा, फिर से सेम चीज, p of x इज हाफ, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है हाफ इंटू 2c1 by 5c1 whole divided by half into 2c1 by 5c1 plus half into 4c1 by 6c1. ठीक है तो कितना आया, हाफ इंटू 2/5 अपॉन हाफ इंटू 2/5 प्लस 1/2 इंटू 4/6. ओके तो कितना हुआ फिर ये 1/5 अपॉन 1/5, 2 1s are 2 2s are 2 1s are 2 3s are 1/3. So how much is this, 1/5 upon 8/15. कितना है फिर ये 1/5 and 15/8, 5 1s are 5 3s are, so it's 3/8. अंडरस्टूड. क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ यहाँ पे, व्हाइट बॉल तो उठाना है लेकिन व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट वो जो बॉल उठाया है दैट इज फ्रॉम एक्स बैग. तो मैंने क्या किया, ये जो एक्स बैग वाला एक्सप्रेशन है इसको मैंने न्यूमरेटर में लिखा. सो p of x is half 2c1 upon 5c1. So this is what your expression. Understood? Okay. कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो, एनी डाउट, कुछ इश्यूज है तो बोलो. अंडरस्टूड एवरीथिंग? बोलो केजल, कुछ डाउट है? बोलो बोलो बोलो, क्या क्वेश्चंस है? हाँ पहला तो why is it w/x. w/x इस वजह से है क्योंकि x event is already occurred and I am finding out probability of white for that particular event. w/x का मतलब क्या होता है, selection of x bag is already taken place and then from that selection I am finding out the probability of white ball. w/x का मीनिंग क्या होता है, yes selection of x bag is already taken place and I am finding out the probability of getting white ball from it, है ना. तो वही तो है पहले क्वेश्चन में. why is it multiplied p, क्योंकि देखो ना w इंटरसेक्शन x का मतलब क्या होता है, इफ यू रिमेंबर हमने कंपाउंड प्रोबेबिलिटी थ्योरम देखा था. देखो ये वाला सीन, कंपाउंड प्रोबेबिलिटी थ्योरम देखा था अपन ने.
यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। देखो इस जगह पे देखा होगा शायद से। मैंने एक एक्सप्रेशन बनाया था और उसको बोला था कि इट इज कंपाउंड प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अरे ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, मैंने बताया था वो एक्सप्रेशन। इस वाले लेक्चर में ही होगा फिर। सच्ची में नहीं बताया, मैंने बताया था, मुझे ऐसे याद है। कंपाउंड प्रोबेबिलिटी थ्योरम मैंने बताया था। हाँ देखो ये वाला, यहाँ पे तुम जस्ट P ऑफ B को P ऑफ A स्लैश B से मल्टीप्लाई करते हो फॉर फाइंडिंग आउट इंटरसेक्शन फ्रॉम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेशन इटसेल्फ, एंड इसी को अपन कंपाउंड प्रोबेबिलिटी थ्योरम बोलते हैं। क्या करते हैं अपन, इफ आई वांट टू फाइंड आउट P ऑफ A इंटरसेक्शन B in case of conditional probability, I just multiply by this P of B, which is your P of A intersection B, और इसी को अपन कंपाउंड प्रोबेबिलिटी थ्योरम बोलते हैं। यस तो यहाँ पे सेम सिचुएशन हो रहा है। अपने केस में क्या है, P ऑफ W स्लैश X, एंड दिस इज व्हाट P ऑफ W इंटरसेक्शन X अपॉन P ऑफ X। तो W इंटरसेक्शन X मतलब क्या है कि बैग इज X एंड बॉल इज वाइट। बैग इज X एंड बॉल इज वाइट, दैट इज W इंटरसेक्शन X। और ये क्या है, बॉल इज वाइट सच दैट बैग सिलेक्टेड इज X। मतलब यहाँ पे X इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, एंड दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस बाय P ऑफ X। ऐसा तो मुझे अपने सिचुएशन में क्या फाइंड आउट करना है, P ऑफ W इंटरसेक्शन X फाइंड आउट करना है एंड P ऑफ W इंटरसेक्शन Y फाइंड आउट करना है, क्योंकि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल। तो व्हाइट बॉल कहाँ से आ सकता है, व्हाइट बॉल X बैग से भी आ सकता है या फिर व्हाइट बॉल Y बैग से भी आ सकता है। तो क्या हो जाएगा, W इंटरसेक्शन X मीन्स व्हाट, बॉल इज व्हाइट एंड बैग इज X। W इंटरसेक्शन Y इज व्हाट, बॉल इज व्हाइट एंड बैग इज Y, है ना। तो इस वजह से मैंने क्या किया, इसको W इंटरसेक्शन X एंड W इंटरसेक्शन Y को ऐड किया, W इंटरसेक्शन X एंड W इंटरसेक्शन Y को ऐड किया। अब मुझे क्या करना है, W इंटरसेक्शन X अब ऐसे तो नहीं फाइंड आउट कर सकते, ये थोड़ी ना अपना डाई वाला केस है कि तुमने यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकाला, ऐसा तो नहीं कर सकते। हाँ अगर W एंड X इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते तो अपन P ऑफ W एंड P ऑफ X को मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है, ये डिपेंडेंट इवेंट्स है। तो इस वजह से मुझे क्या करना पड़ा, पहले X इवेंट हो चुका है और फिर व्हाइट बॉल सिलेक्ट किया है। सो P ऑफ W स्लैश X इंटू P ऑफ X, ये कंपाउंड प्रोबेबिलिटी थ्योरम से आया। मतलब अपना जो एक्सप्रेशन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का, उसी को घुमा के हमने इसको ऑब्टेन किया है। समझ में आया कि केजन? यस ओके। तो W इंटरसेक्शन X मतलब बॉल इज व्हाइट एंड बैग इज X, बट तुम लोग यहाँ पे डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते इंटरसेक्शन, क्योंकि हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन है। ओके सो तुम काउंटिंग करके नहीं फाइंड आउट कर सकते, नहीं तो फिर अपन वहां पे बनाते ही थे एस न्यू, फिर अपन निकालते थे वहां से प्रोबेबिलिटी, है ना। यहाँ पे वैसा नहीं कर सकते, एस न्यू वगैरह कॉन्सेप्ट है नहीं अपने पास यहाँ पे, बिकॉज यू कांट काउंट योर, okay, you don't have discrete values of sample space. Okay, कुछ नहीं है, स्ट्रेटेजी ध्यान में रखो सिर्फ, it is very easy. So understood this part? Okay, चलो next question. Question number 2, can you try? चलो बताओ question number 2. Group 1 है जहाँ पे अपने पास है 3 लड़कियां और 4 लड़के।
ग्रुप 2 है जहां पे अपने पास है 2 लड़कियां और 5 लड़के। ग्रुप 3 है जहां पे अपने पास है 3 लड़कियां और 7 लड़के। Candidate is selected randomly. What is probability that candidate is a boy? चलो बताओ मुझे आंसर, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन, टेल मी। कुछ भी नहीं दिया ना प्रोबेबिलिटी, तो ग्रुप 1 सिलेक्ट करने के चांसेस कितने हो गए? 1/3। ओके, इनटू ग्रुप 1 में से बॉय आएगा, इसके क्या चांसेस है? 4c1/7c1 प्लस ग्रुप 2 सिलेक्ट करने के क्या चांसेस है? 1/3 इंटू ग्रुप 2 में से बॉय आएगा, इसके क्या चांसेस है? 5c1/7c1। ग्रुप 3 सिलेक्ट करने के क्या चांसेस है? ग्रुप 3 में से बॉय आएगा, इसके क्या चांसेस है? 7c1/10c1। कितना आया फिर ये? 1/3 को कॉमन निकालो, 4/7, 5/7, 7/10। 70 is the LCM I guess ना? So तुम तो कैलकुलेटर से कर सकते हो डायरेक्टली। कितना आता है? 4/7, 5/7 एंड 10/7, 7/10 सॉरी। सो चलो ठीक है, इसे हम निकालते हैं। 40 प्लस 50 प्लस 49/70। So this expression should come out to be 139/210. This should be the answer for what? Candidate is a boy. Next question क्या है? What is probability that selected boy is from group 2? Is from 2. चलो इसका आंसर बताओ अब। 0.3602. Let me check. 50 divided by 139. एग्जैक्ट नहीं है बट हाँ ठीक है, मतलब आसपास आ रहा है तुम्हारा आंसर। 0.36 यू कैन से। सिलेक्टेड बॉय इज फ्रॉम ग्रुप 2, तो क्या होगा फिर? ये पूरा एक्सप्रेशन नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, उसमें से ग्रुप 2 क्या है? ग्रुप 2 ये है 1/3 into 5/7. So how much is this? 21. 5/21. So कितना आया फिर? 50/139. 50/139. So ये आता है कुछ तो 0.3597. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क के लिए कर लो, सिमिलर है। Do it as a homework. क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो, चलो फास्ट। क्वेश्चन नंबर 3 सिमिलर है यार। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट का आंसर आना चाहिए तुम्हारा 1/3 और सेकंड का आंसर आना चाहिए तुम्हारा 3/10। एक मिनट, यस 3/10। ये होमवर्क है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो फास्ट। क्या है? ए क्लास कंसिस्ट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, 70 of whom are boys, 40% boys and 60% of girls. A student is selected at random. What is probability that student is intelligent? 70 of whom are boys. एक मिनट, ऐसा करो उसको, 40% of boys and 60% of girls are intelligent. This statement is missing. Okay? Are what? Intelligent. क्या है स्टेटमेंट?
A class consists of 100 students, 70 of whom are boys, 40% and 60% of girls are intelligent. Are what? Intelligent. Student is selected. What is probability that student is intelligent? Okay, समझ में आया question? चलो try to solve it. Tell me the answer. Decimal में बताओ answer. मेरे पास decimal में है इसका answer. चलो बताओ जल्दी आंसर फर्स्ट. आया क्या? कितना आया आंसर? बोलो जल्दी. नहीं आया अभी तक? क्यों? देखो क्या बोला उन्होंने. क्लास कंसिस्ट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, 70 ऑफ whom आर बॉयज. मतलब बॉय होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 70/100. उसके बाद तो गर्ल होने की कितनी हो जाएगी? गर्ल होने की कितनी हो जाएगी? 30/100. अगर कुछ भी नहीं दिया होता, उन्होंने सिर्फ नॉर्मल इक्वेशन दिया होता, मतलब नॉर्मल इंफॉर्मेशन दिया होता उन्होंने, तो हम बॉय का प्रोबेबिलिटी हाफ लेते थे और गर्ल का प्रोबेबिलिटी भी हाफ लेते थे. अगर उन्होंने रैंडमली इंफॉर्मेशन दिया होता तो बॉय का प्रोबेबिलिटी अपन कितना देते थे? हाफ. एंड गर्ल का प्रोबेबिलिटी कितना देते थे? हाफ. ठीक है. तो यहाँ पे तो उन्होंने दिया है ना 70 ऑफ whom आर बॉयज, 30 ऑफ whom आर गर्ल्स, तो हम वहां पे वैसा जुगाड़ नहीं करेंगे. ओके, क्या पूछा उन्होंने? स्टूडेंट फाउंड टू बी इंटेलिजेंट, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज ए गर्ल. स्टूडेंट फाउंड टू बी इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट होने के क्या चांसेस है? यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय हु इज इंटेलिजेंट. आई मीन प्रोबेबिलिटी दैट ही इज इंटेलिजेंट plus probability of girl into probability that he is intelligent. Probability of boy is what? 70/100. Probability that he is intelligent is how much? दिया हुआ है उन्होंने. कितना? 40% of boys are intelligent. 40% of boys are what? Intelligent. So 40/100. Directly दिया हुआ है उन्होंने. 40% of boys are intelligent मतलब डायरेक्टली दिया हुआ है उन्होंने इंफॉर्मेशन, है ना. लेकिन हमें यहाँ पे 70/100 से क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? क्योंकि मुझे बॉय होने की भी तो प्रोबेबिलिटी कंसिडर करनी है ना. बॉय होने की भी प्रोबेबिलिटी कंसिडर करनी है. दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय 70/100. नेक्स्ट, गर्ल होने के क्या चांसेस है? 30/100. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट ही इज शी इज इंटेलिजेंट? 60% गर्ल्स आर इंटेलिजेंट ना, तो 60/100. All right.
अब इनमें से हमें क्या ढूंढना है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट इज ए गर्ल, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज ए गर्ल। सो वो गर्ल होनी चाहिए, दैट टू इंटेलिजेंट भी होनी चाहिए, तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी इज ए गर्ल। ओके, तो कितना आया फिर ये 1800 बाय, अब ये 100 इंटू 100 निकल जाएंगे सारे, ये 100 इंटू 100, 100 इंटू 100, 100 इंटू 100 निकल जाएंगे। 2800 प्लस 1800 कितना आया फिर ये, सारे जीरोस भी निकाल दो, 28 प्लस 18 कितना हो गया 646, है ना। तो कितना आया फिर ये 9/23, दिस इज द आंसर। 9/23 मतलब कितना होता है फिर वो, 9/23 इज 9 डिवाइडेड बाय 23, इट्स 0.39। सही है क्या कैलकुलेशन, सही है ना, करेक्ट 0.39। Go through it and tell me if you have any doubts. यस 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 केजल, सही समझ रही है तुम, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन चीजें थोड़ा सा क्लियर कट अंडरस्टैंड करो कि मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है दैट बॉय इज इंटेलिजेंट, मुझे और कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है क्वेश्चन में, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ उन्होंने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय इज इंटेलिजेंट, एंड why don't we apply conditional probability? We are applying conditional probability only. We are applying conditional probability. उन्होंने क्या बोला है, स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट ना, तो स्टूडेंट इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है, वो बॉय भी हो सकता है, वो गर्ल भी हो सकता है। G इंटरसेक्शन I अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ I, ऐसा ही बोल रही है ना तू, प्रोबेबिलिटी ऑफ G इंटरसेक्शन I अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ I, यही बोल रही है तुम, करेक्ट। आर यू, यस, आर यू टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। हाँ, तो P ऑफ I कैसे मिलेगा फिर तुझे, P ऑफ I ऐसे ही मिलेगा ना फिर, P ऑफ I आने के और क्या चांसेस है अपने पास, वही है ना ऊपर वाला एक्सप्रेशन, अल्टीमेटली वही कर रहे हैं अपन, वी आर यूजिंग द सिंपल फॉर्मूला ओनली, गेटिंग, we are using simple formula, but there are lot many conditions that P of I can be what, P of I is what, that intelligence can be from boys as well as from girls. Okay, got it. चलो क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। अभी यही तो मैंने बोला ना, ये जब से ये जो सब टाइप्स है ना, ये सारे कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसका आने का चांस बहुत कम रहता है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मतलब सिंपल सिंपल ही करके जाओ, आ सकता है क्वेश्चन, यू कांट डिनाई दैट फैक्ट, बिकॉज दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल ओनली, ये सारे क्वेश्चंस मॉड्यूल, सारे नहीं बोलूंगी, ये जो सिल्वर कॉइन वाला जो क्वेश्चन है आई गेस दैट इज फ्रॉम मॉड्यूल, देन अभी अपन 5th क्वेश्चन करेंगे दैट इज ऑल्सो फ्रॉम मॉड्यूल, एंड आई गेस क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑल्सो फ्रॉम मॉड्यूल। ओके, बाकी के क्वेश्चंस मैंने इंट्रोड्यूस किए हुए हैं फॉर प्रैक्टिस, तो इनकी पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है आने की, लेकिन यू कांट डिनाई द फैक्ट। इफ यू गो थ्रू द स्कैनर 2015 के क्वेश्चंस के थ्रू गो थ्रू करो, क्योंकि उसके पहले तो सब सीपीटी वाला था, उसके बाद भी मतलब ये सीए फाउंडेशन तो वैसे भी 18 वगैरह से स्टार्ट हुआ है, 19 से वगैरह स्टार्ट हुआ है, तो लेकिन 15 से मैं क्यों रेफर करने को बोल रही हूँ, क्योंकि 15 से पहले अगर तुम देखोगे तो उसमें भी काफी सिलेबस के चेंजेस है, लेकिन 15 के बाद और अभी इतने चेंजेस नहीं हुए हैं, सो दैट इज वाई जनरली जून दिसंबर 15 के बाद वाले पेपर्स रेफर करना स्कैनर में से, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट,
Question number 5. Box A contains 5 red and 3 white balls. 5 red and 3 white balls. Box B contains, this is box A, this is box B. 3 red and 6 white balls. Ball is drawn from A and is transferred to B. क्या हुआ है अभी? बॉल का ट्रांसफर हुआ है. क्या हुआ है अभी? Ball is transferred. Ball is withdrawn from A and transferred to what? B. है ना? Ball is drawn from A and transferred to B. And then ball is drawn from B. What is probability that ball from B is red? Question ध्यान से पढ़ो पहले. बॉक्स A में 5 रेड 3 व्हाइट बॉल्स हैं. बॉक्स B में 3 रेड एंड 6 व्हाइट बॉल्स हैं. और हमने क्या किया? यहां से यहां बॉल ट्रांसफर किया और यहां से यहां बॉल विड्रॉ किया. अब उन्होंने बोला है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट आई विल गेट रेड बॉल फ्रॉम दिस. आई विल गेट रेड बॉल फ्रॉम दिस. दो चांसेस है. देखो, दो कंडीशंस है. आई वुड से कौन सी दो कंडीशंस है? यहां से यहां व्हाइट ट्रांसफर हुआ और यहां से यहां रेड बाहर आया. सही है? यहां से यहां व्हाइट ट्रांसफर हुआ और यहां से यहां रेड बाहर आया. हमें नहीं पता ना यहां से कौन ट्रांसफर हो रहा है. हमें पता है कि यहां से कौन ट्रांसफर हो रहा है? नहीं पता. यहां से व्हाइट भी ट्रांसफर हो सकता है, यहां से रेड भी ट्रांसफर हो सकता है. तो डिपेंडिंग ऑन विच बॉल इज ट्रांसफर्ड आई विल गेट सम डिफरेंट नंबर हियर. सो पहला पॉसिबिलिटी क्या है? फर्स्ट विड्रॉल में व्हाइट आया, दूसरे विड्रॉल में रेड आया. फर्स्ट विड्रॉल में व्हाइट आया, दूसरे विड्रॉल में रेड आया. या फिर व्हाट? फर्स्ट विड्रॉल में रेड आया एंड दूसरे विड्रॉल में भी रेड आया. फर्स्ट विड्रॉल में रेड आया एंड दूसरे विड्रॉल में भी रेड आया. मुझे क्या चाहिए? P of R2 चाहिए सिर्फ. What I want? I want P of R2. इस एक्सप्रेशन को समझ लो पहले. क्या हुआ है इस एक्सप्रेशन में? पहले विड्रॉल में व्हाइट बाहर आया, दूसरे विड्रॉल में रेड बाहर आया. पहले विड्रॉल में R ट्रांसफर हुआ, दूसरे विड्रॉल में भी R बाहर आया. सही बात है ना? पहले विड्रॉल में व्हाइट यहां से यहां गया और दूसरे विड्रॉल में रेड बाहर आ गया. पहले विड्रॉल में रेड यहां से यहां गया और दूसरे विड्रॉल में रेड बाहर आया. तो क्या हो जाएगा फिर? देखो, which event is already taken place? White. And depending on this transfer of white, I am going to find out probability of red. देखो, इवेंट कौन सा हो चुका है? यहां से यहां व्हाइट ट्रांसफर होना, ये इवेंट हो चुका है. Depending on this, I am going to find out probability of red plus. यहां से यहां रेड ट्रांसफर हुआ, ये इवेंट हो चुका है. R1 मतलब फर्स्ट विड्रॉल. फर्स्ट विड्रॉल में रेड ट्रांसफर हुआ मतलब R1. एंड ये इवेंट हो चुका है. R1 ट्रांसफर होने का इवेंट जो है वो हो चुका है. So what is probability of getting R2? What is probability of getting what? R2. ठीक है? So नहीं समझा? अरे भाई साहब, यहां से यहां व्हाइट आया और यहां से रेड उठाया. ठीक है? मतलब यहां से अपन ने व्हाइट ट्रांसफर किया, ये इवेंट हो चुका है, ये इवेंट हो चुका है. Now what is probability of getting R2? मतलब depending on this, what is probability of getting red? This event is already occurred, na Keshal? This event is already occurred. W1 is already occurred. Now what is probability that R2 will take place? R2 means what? Second withdrawal में red आना. R2 means what? Second withdrawal में red आना. W1 means what? व्हाइट ट्रांसफर होना फर्स्ट विड्रॉल में.
तो क्या हुआ, फर्स्ट विड्रॉल में व्हाइट ट्रांसफर हो गया, ये इवेंट हो चुका है। डिपेंडिंग ऑन दिस व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग R2। अब यहाँ पे रेड ट्रांसफर हो गया, डिपेंडिंग ऑन दिस फर्स्ट विड्रॉल में रेड ट्रांसफर हुआ, डिपेंडिंग ऑन दिस व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड इन सेकेंड ट्रांसफर, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड इन सेकेंड ट्रांसफर। अब समझ में आया? पहला विड्रॉल इज इवेंट विच इज टेकन प्लेस, दूसरा विड्रॉल इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। लेकिन जो दूसरा विड्रॉल है वो किस पे डिपेंड करेगा, यहां से यहां क्या ट्रांसफर हुआ है उस पे डिपेंड करेगा। सीधी सी बात है ना यार, अगर यहां से व्हाइट ट्रांसफर हुआ तो रेड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 3/, यहां से व्हाइट ट्रांसफर हुआ मतलब यहाँ पे 7 व्हाइट हो गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड 3/10। यहां से अगर रेड ट्रांसफर हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा 4/10। तो फर्क आ रहा है ना प्रोबेबिलिटीज में, तो मुझे दोनों कंडीशंस कंसिडर करने पड़ेंगे, मुझे दोनों कंडीशंस कंसिडर करने पड़ेंगे। अगर यहाँ से व्हाइट ट्रांसफर हुआ तो यहाँ से रेड आने का प्रोबेबिलिटी अलग है, और यहाँ से अगर रेड ट्रांसफर हुआ तो यहाँ से रेड आने का प्रोबेबिलिटी अलग है। समझ में आ रही बात? ओके, तो यहाँ से व्हाइट ट्रांसफर होना, क्या प्रोबेबिलिटी यहाँ से व्हाइट ट्रांसफर होने की, 3C1/8C1। सही बात है ना? फर्स्ट विड्रॉल में व्हाइट ट्रांसफर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, फर्स्ट विड्रॉल में व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3C1/8C1। अब यहां से यहां व्हाइट आ गया, अब बैग में क्या है 7 व्हाइट्स है, तो कितना हुआ फिर, अब यहां से रेड आने का प्रोबेबिलिटी 3C1/10C1। ठीक है ना? अब नेक्स्ट कंडीशन, यहां से यहां रेड आया, यहां से यहां रेड आया, क्या पॉसिबिलिटी है यहां से रेड आने की, 5C1/8C1। अब यहां से रेड चाहिए, यहां से यहां रेड ट्रांसफर हुआ तो यहाँ पे रेड कितने हो गए 4R। अब क्या पॉसिबिलिटी है यहां से रेड आने की, 4C1/10C1। 4C1/10C1। ठीक है, तो कितना आया फिर ये 3/8 इंटू 3/10 प्लस 5/8 इंटू 4/10। डिनोमिनेटर में कितना आया 80, 3 3 जा 9, 5 4 जा 20। हाउ मच इज दिस, 29/80 आया फिर ये 29/80। Go through the question and tell me what all doubts you have. Done? Okay. तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है फिर अपने पास, What is probability that ball drawn from B is white? चलो इसका आंसर बताओ फिर। Ball drawn from B is white. चलो tell me fast. Probability that ball drawn from B is white.
चलो ट्राई टू गिव करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6 इज फ्रॉम मॉड्यूल. हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना वो मॉड्यूल का क्वेश्चन है. फिफ्टी 53/80. ओके. बॉल ड्रॉन फ्रॉम बी इज व्हाट? वाइट. ठीक है, देखते हैं अभी क्या होता है. हमें क्या चाहिए दूसरे विड्रॉल में? क्या चाहिए? वाइट चाहिए. फिर से सेम सिचुएशन. क्या करोगे यहाँ पे? यस, ये बैग अपन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं. बार बार स्क्रॉल करना पड़ता, वो छोटा छोटा दिखता फिर तुम लोगों को स्क्रीन पे. यस. अब हमें दूसरे विड्रॉल में कौन चाहिए? यहाँ पे व्हाइट चाहिए. अगेन आई एम हैविंग टू केसेस. व्हाट आर द केसेस? यहाँ से व्हाइट, एक पहला व्हाइट ट्रांसफर हुआ, यहाँ से दूसरा व्हाइट आया. यहाँ से पहला रेड ट्रांसफर हुआ, यहाँ से दूसरा व्हाइट आया. ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर? यस, लेट्स चेक इट आउट. देखो, यहाँ से पहला व्हाइट ट्रांसफर हुआ, ठीक है ना? तो यस, पहला व्हाइट ट्रांसफर हुआ मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W1. ये लिखने की कोई जरूरत नहीं, इसमें टाइम पास होता है फालतू का, ये नहीं लिखेंगे अपन. ठीक है, अपन कॉमन सेंस लगाएंगे. यहाँ से W1 ट्रांसफर हुआ, क्या चांसेस है? 3C1 अपॉन 8C1. अब यहाँ से W2 आया, क्या चांस? कैसे कैसे होगा W2? यहाँ से W1 ट्रांसफर हुआ मतलब यहाँ पे 6 व्हाइट बॉल के जगह पे 7 व्हाइट बॉल आ गए. तो कितना आया फिर W2? 7C1 अपॉन 10C1. अब यहाँ से रेड ट्रांसफर हुआ, 5C1 अपॉन 8C1 इंटू यहाँ से रेड ट्रांसफर हुआ, यहाँ पे 4 रेड हो गए. अब व्हाइट आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 6C1 अपॉन 10C1. कितना आया फिर ये? यस, हाउ मच इज दिस? 3 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 6 अपॉन 80. 21 प्लस, सही है ना? सो 51 अपॉन 80. 53 कैसे आया रे तेरा? 53 कैसे आया तेरा? क्या गड़बड़ किया 53 में? Probability that ball drawn from B is white. अंडरस्टूड? कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो यार जल्दी जल्दी. जाए फिर आगे. यस एवरीवन. चलो, पक्का कोई डाउट नहीं है ना? एक बार देखो, यहाँ से यहाँ व्हाइट आया, यहाँ से यहाँ व्हाइट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 3C1 अपॉन 8C1. अब यहाँ से व्हाइट यहाँ पे आ गया तो ये 7 व्हाइट हो गए. अब यहाँ से व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 7C1 अपॉन 10C1. अब यहाँ से रेड ट्रांसफर हुआ मतलब यहाँ से रेड ट्रांसफर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 5C1 अपॉन 8C1. अब यहाँ से रेड ट्रांसफर हुआ मतलब यहाँ पे 4 रेड आए, तो यहाँ से व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 6C1 अपॉन 10C1. ओके, दैट्स ऑल. थर्ड मतलब क्वेश्चन नंबर 6. अब ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है. बस ये आज तक ही डिफिकल्ट लेसन है. कल तो बहुत आसान है. कल का टॉपिक बहुत आसान है. प्रोबेबिलिटी का टाइप 6 बहुत ही आसान है. मतलब कल के लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा.
सो थर्सडे को अपन क्या करने वाले हैं, आई मीन कल अपन ये चैप्टर खत्म करते हैं, फिर फ्राइडे को अपन तुम्हारा परमिटेशन कॉम्बिनेशन का डाउट सॉल्विंग सेशन रखते हैं। मुझे सिर्फ केजल ने डाउट्स भेजे, बाकी किसी ने डाउट्स नहीं भेजे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6। सो कल का और एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया तुम लोगों को, कल प्लीज पूरा कर दो, फ्राइडे को अपन डिस्कशंस करेंगे, ठीक है। सारे डाउट, संतोष के 1-2 डाउट्स आए हैं, संतोष का तो प्रोबेबिलिटी में से डाउट आया है, तो संतोष के कुछ डाउट्स और इसके केजल के कुछ डाउट्स। तो संतोष परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सॉल्व करना है, मजे मजे में प्रोबेबिलिटी मत सॉल्व कर। देयर आर 2 urns. First urn contains 3 red and 5 white. First urn. Second urn contains 4 red and 6 white. Okay. अब क्या पूछा है, बॉल इज टेकन एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट अर्न एंड इज ट्रांसफर्ड टू सेकंड अर्न। यहां से बॉल लिया और यहाँ पे ट्रांसफर किया। नाउ अनदर बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम सेकंड अर्न। आर्म नहीं है वो, अर्न है, ठीक है, अर्न है, अर्न, आर्म नहीं है वो, अर्न। प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल वुड बी रेड। गुड गुड गुड। सेकेंड बॉल क्या चाहिए हमें, रेड चाहिए। तो चलो पहला अर्न, यहां से यहाँ रेड आया और यहां से भी रेड आया। दूसरा यहाँ से व्हाइट आया और यहाँ से रेड आया। चलो ट्राई टू सॉल्व इट एंड टेल मी द आंसर। आई वांट करेक्ट आंसर। हाँ, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है। इट इज क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ सेट सी। 0.3977। ओके, और बताओ आंसर्स फास्ट। (35 by 88). ओके, देखते हैं अभी क्या आता। यहाँ से यहाँ रेड ट्रांसफर हुआ, क्या चांसेस है यहाँ से यहाँ रेड ट्रांसफर होने के, 3c1/8c1 इंटू, यहाँ से रेड आएगा, यहाँ से यहाँ रेड ट्रांसफर हुआ मतलब यहाँ पे 5 रेड हो गए। तो अब यहाँ से रेड ट्रांसफर होने के क्या चांसेस हैं, 5c1/11c1। तो ये सिचुएशन हो गया। अब नेक्स्ट, यहाँ से यहाँ व्हाइट ट्रांसफर होने के क्या चांसेस है, 5c1/8c1। अब यहाँ से यहाँ व्हाइट आया मतलब यहाँ पे 7 व्हाइट हो गए। अब यहाँ से रेड आने के क्या चांसेस है, 4c1/11c1, ठीक है ना। तो कितना हुआ फिर ये, 3/8 इंटू 5/11, 5/8 इंटू 4/11, तो कितना आया फिर ये, 15/88 प्लस 20/88। So how much is this? 35/88. करेक्ट। ओके, आसान है ये, कुछ डिफिकल्ट नहीं है।
5/88 is the answer. Next, question number 7. %60 of production in certain company on machine M1, 25% on M2, 15% on M3, 10%, 5% and 3% of productions on M1, M2, M3 is defective respectively. What is probability that a unit produced in a company is defective? अब देखो ये प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो गया, क्योंकि उन्होंने वो आगे पहले वाले परसेंटेजेस दिए हुए हैं। 60% जो होता है वो M1 पे होता है, 25% जो है वो M2 पे होता है, 15% जो है वो M3 पे होता है। इस वजह से प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट हो गया। ओके, अदरवाइज इट वाज जस्ट डिफेक्टिव का प्रपोर्शन। सो यस, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट यूनिट प्रोड्यूस्ड इन ए कंपनी इज डिफेक्टिव? मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है? प्रोबेबिलिटी दैट यूनिट इज डिफेक्टिव। कोशिश करोगे? चलो, ट्राई टू सॉल्व इट। डेसिमल में बताओ आंसर, मेरे पास डेसिमल में आंसर। प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव, एक्सप्रेशन कैसे बनेगा? यस, एक्सप्रेशन कैसे बनेगा? प्रोबेबिलिटी इट इज डिफेक्टिव, M1 सिलेक्ट होगा, फिर M1 में से डिफेक्टिव आने के चांसेस, फिर M2 सिलेक्ट होगा और M2 में से डिफेक्टिव आने के चांसेस, फिर M3 सिलेक्ट होगा, मतलब M3 से प्रोडक्शन आएगा और फिर उसमें से डिफेक्टिव होने के चांसेस। ये होगा एक्सप्रेशन। चलो, बस ये सब टाइप एक्चुअली है कंफ्यूजिंग, बाकी पहले वाले आसान है, बट ये सब टाइप है कंफ्यूजिंग। मैंने तुम लोग को पहले ही बोला था, लास्ट क्लास में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है प्रोबेबिलिटी। यस, नहीं आया आंसर। What is probability that production is on M1? What is probability that production is on M1? 60% है ना, 60/100। टाइम चाहिए और सॉल्व करने के लिए? यस, टाइम चाहिए सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा। ओके, चलो बताओ फिर, ले लो टाइम ले लो। तू भी क्या याद रखेगा संतोष? संतोष भाई, संतोष भाई डोळे चोळत चोळत क्लासला येत होता बिचारा। आता इतकं खुश झालाय ना, काय आंघोळ न करता बसलं तरी चालतंय। पूर्ण मनपाला राऊंड मारून येतो का आता जॉगिंग करत करत? वेळ वाचतोय ना यायचा जायचा, कुठेतरी यूज कर त्याचा आता। कोणा संतोष? ओहो, संतोषचा आन्सर आलं। बाकी लोग बताओ जल्दी।
Others, tell me fast. What should be the answer? अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं सबके। और किसी का आया? आयुषा आंसर नहीं दे रही है आज बिल्कुल भी। यस, P of M1 is 60/100. P of D/M1 is what? कि प्रोडक्शन M1 पे हुआ है और वो डिफेक्टिव है, तो ऐसे कितने हैं? 10%। 10/100 प्रोडक्शन आर डिफेक्टिव। P of M2 प्रोडक्शन M2 पे हुआ है, कितना है ऐसा? 25%। What is probability that it is defective and production is on M1? M2, sorry, it is 5%. Probability that production is on M3. M3 पे कितना प्रोडक्शन हुआ है? 15%. And what is probability that it is defective? It is 3%. ठीक है? So how much is this? 60 into 10 plus 25. 60 into 10 is what? 600 basically. 25 into 5 is 125. 15 into 3 is 45 upon 10,000. How much is this? It is 170. So 170 na? So it's 770. सही है ना? 170 plus 770 upon, इसीलिए भी आंसर सही नहीं दिया है ना? यस, कुछ डाउट है? बोलो जल्दी। एनी डाउट? आंसर क्यों नहीं आया फिर? डाउट कोई नहीं है तो? कुछ नहीं डाउट तो? केजल, एनी डाउट? कहाँ पे कंफ्यूजन तो है सब टाइप 5 में, ये तो मैं मानती हूँ, मैं तुम लोग को पहले ही बोली थी, लेकिन वर्ड्स थोड़ा सा समझ लो, वर्ड्स में उसका आंसर है, सारे कंफ्यूजन का आंसर वर्ड्स में है, उसको समझ लो। डन? यस, एनी डाउट? कुछ डाउट है किसी को तो बोलो। संतोष ने आंसर किया? संतोष ने बाद में आंसर किया, जब मेरा ये एक्सप्रेशन आया ना तब संतोष ने आंसर किया। गलती से 15 की जगह 5 की जगह 15 हो गए थे, इसलिए आंसर अरे गलत। अरे अरे, इसलिए बोल रही है ऑफलाइन अटेंड करना चाहिए था, है ना संतोष? नहा के बैठता क्या तू क्लास के लिए? हाँ मैडम, सुबह 6 बजे नहाता। ठीक है, चलो चलो चलो। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट सम। केजल सैचुरेट हो गई बेचारी। There are 2 boxes containing 5 white and 6 blue. And 3 white and 7 blue. If one of the box is selected at random and ball is drawn from it, what is probability that it is blue ball? चलो बताओ इसका आंसर, फिर सही आंसर दे दो, फिर ये लास्ट सम। सही आंसर आना चाहिए सबकी तरफ से। संतोष तो अपना वो ऑल पैनलिस्ट कर, अटेंडेंस मत कर, नहीं तो फिर तूने जो आंसर बोला वही आंसर बोलेंगे सब। यस, टेल मी फास्ट, कितना आता है आंसर बताओ। प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ब्लू। ये आंसर सही आया तो ये लास्ट सम, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। सिंपल। चलो बताओ जल्दी जल्दी जल्दी।
ओके 13/22 आया तेरा आंसर। अरे एक मिनट, ये भी मॉड्यूल का क्वेश्चन है आई गेस। दिस इज आल्सो क्वेश्चन फ्रॉम मॉड्यूल। ओके आयुषा का आंसर सही है, बाकी लोग? संतोष, चल रहा क्या दिमाग? चल बता जल्दी, कितना आया आंसर? यस, क्या पूछा है उन्होंने? बॉल ब्लू चाहिए अपन को, तो पहले बैग सिलेक्ट करो। बैग, फर्स्ट बैग, बॉक्स सिलेक्ट करो, सॉरी बॉक्स है यहाँ पे, बैग नहीं है। फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग फर्स्ट बॉक्स? इट इज हाफ। अब उसमें से ब्लू बॉल आने के क्या चांसेस है? 6c1 अपॉन 11c1। देन सिलेक्ट दिस बॉल, सॉरी बॉक्स, व्हाट इज दैट? हाफ। फिर इसमें से ब्लू बॉल आने के क्या चांसेस है? 7c1 अपॉन 10c1। So 1/2 into 6/11 plus 1/2 into 7/10 है ना, तो कितना हुआ फिर ये? 2 जा, so it's 2/11, 7/20। so यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, so 40 plus 77 अपॉन 220 कितना आता फिर ये? 7। ये तो कुछ गलत ही आया, 137/222 आता है क्या? 40 77, ओ ओ ओ ओ ओ ओ हाँ सही है, सही है, सही है, सही है। 20 एंड 11 से मल्टीप्लाई किया ना, तुम लोगों ने गलत आंसर दिया है, मेरा गलत आ रहा है। नहीं तुम्हारा सही है शायद से, मैंने कुछ गलती कर दी है। 6c1 अपॉन 11c1 हाफ इंटू 7c1 अपॉन 10c1 कितना आया फिर ये? यस, तो अरे ओके 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 60, सो 137/220। हाँ ठीक है, सो ये था अपना आज का। कल अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा विदाउट फेल। कल तक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कंप्लीट करो। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का मॉड्यूल कंप्लीट करना जरूरी है, अगर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सिर्फ नोट्स, नोट्स मतलब नोट्स में सारे टाइप्स कवर्ड है, लेकिन जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है ना वो तुम्हें मॉड्यूल से मिलेगा। और तुम्हें मॉड्यूल से ये भी फ्लेवर मिलेगा कि मतलब सब कुछ जब एक साथ आता है तो कैसे ट्रीट करना है, वो भी चीज तुम लोगों को पता चलेगी। सब कुछ जब एक साथ आता है तो कैसे करनी है चीजें, ठीक है। सो यस, ट्राई टू सॉल्व द मॉड्यूल बाय टुमारो। एंड देन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं देखो। रेशो प्रोपोर्शन हुआ है, इक्वेशन मैट्रिसेस हुआ है, देन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खत्म हुआ, सीक्वेंस सीरीज खत्म हुआ, सेट्स रिलेशन फंक्शंस खत्म हुआ है, ठीक है। तो पार्ट 1 में से अपना टाइम वैल्यू ऑफ मनी बचता है एंड कैलकुलस बचता है। अंडरस्टूड शशांक? पार्ट 1 में से अपना टाइम वैल्यू ऑफ मनी बचता है और कैलकुलस बचता है। पार्ट 2 में से अपना सेंट्रल टेंडेंसी हो गया है, डिस्पर्शन हो गया है, प्रोबेबिलिटी कल खत्म हो जाएगा, कोरिलेशन रिग्रेशन हो गया है। सो पार्ट 2 में से अपना जो पहला चैप्टर है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा विच इज कंप्लीटली थ्योरेटिकल, वो बचता है। इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज बचता है और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन बचता है। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन अपना ये 10 दिन में खत्म हो जाएगा, आने वाले 10 दिन में, ठीक है। तो और फिर ये जो है अपना
लॉजिकल रीजनिंग के लिए मैक्स 10 दिन लगते हैं, उसमें सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग के, ठीक है। सो दैट इज योर स्टेटस अबाउट द सिलेबस, सो लेट्स स्टॉप हियर नाउ, चलो बाय बाय।